द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2, second ionization energy of value for lithium, beryllium, carbon, boron and carbon. Boron and carbon will be अब देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इसका एक तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। ऑप्शंस पहले देख लो। ऑप्शन ए में दिया है लिथियम इज लेस देन, बोरॉन इज लेस देन, बेरिलियम इज लेस देन, कार्बन। अब देखो बेरिलियम इज लेस देन, बोरॉन इज लेस देन, कार्बन इज लेस देन लिथियम। उसके बाद ऑप्शन सी है आपके पास, बेरिलियम इज लेस देन, कार्बन इज लेस देन, बोरॉन इज लेस देन लिथियम, एंड फाइनली ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जब वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मांगेगा, ध्यान सुन लीजिए, तो आप 1+ लगा दीजिए, सभी एलिमेंट पे 1+ लगा दो। अगर वो थर्ड आयनाइजेशन, मतलब जितनी आयनाइजेशन एनर्जी वो पूछ रहा है उससे एक कम पॉजिटिव चार्ज लगा दो। मतलब समझो, अगर उसने आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली पूछी है तो +1 दे दो सभी एलिमेंट को। अगर आयनाइजेशन एनर्जी उसने थर्ड वाली पूछी है तो +2 दे दो सबको। बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। ठीक, अगर उसने +1 पूछी है, सॉरी +2 आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो सभी एलिमेंट को +1 चार्ज दे दो, और 3+ के लिए सभी एलिमेंट को +2 चार्ज दे दो। तो सबसे पहले ये काम कर लो आप। ठीक, इन सभी एलिमेंट को लिख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक, सबसे पहले इनको चार्ज दे दो, इसको +1, ठीक, इसको +2, सॉरी +2 क्यों, आई एम वेरी सॉरी, सबको +1 देना ना, क्योंकि सबके लिए क्या पूछा उसने, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी। ठीक, सो +1, इसको भी +1, इसको भी +1। ऐसा करने की ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए, डू ईसी। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। ठीक, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। ठीक, सो ध्यान चेक करो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो 3 बचेगा, 3 का क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। ठीक, बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक जा चुका, बचे 4, 1s2 2s2। कार्बन का 6, 5 हो गए, अब तो 5 बचे ना, C+ लिखा हुआ है, सबको एक एक चार्ज देना है। भाई जब तुम एक एक पॉजिटिव दोगे सबको, तभी तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल करोगे। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तैयार हो तुम, एक पहले निकल चुका है इसलिए +1 चार्ज दिया। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल होता तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुके हैं इसलिए 2+ लगाते, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते। इसका हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक, 2p1। अब एक काम करो, इनको नंबरिंग दे दो आप, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, हीलियम जैसा। भाई सोचो ना, 1s2, अरे मतलब लिथियम प्लस का आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो गया, हीलियम जैसा। ऐसा सोचो मन में, ऐसा सोचो, सोचो भाई सोचो। ठीक, ये बेरिलियम कैसा बन गया, लिथियम प्लस जैसा। ठीक, ये कैसा बन गया, बेरिलियम जैसा, बेरिलियम प्लस जैसा। और ये कार्बन कैसा बन गया, प्लस जैसा। क्यों प्लस जैसा, क्यों, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये बन गया क्या, लिथियम एटम जैसा। लिथियम एटम का 1s2 2s1 ही तो होता है। और बोरॉन प्लस बन गया बेरिलियम एटम जैसा, और कार्बन प्लस बन गया बोरॉन जैसा। ठीक,
अब आप क्या करो, ध्यान से सुनो जरा, जनरल ट्रेंड क्या होता है। जनरल ट्रेंड जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, आपको पीछे जो पढ़ा के लेके आए उस नॉलेज का यूज करिए। क्या था आपका पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स थे, जब आप लेफ्ट से लेके राइट जाते थे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज करता था। लिथियम, देन आएगा आपका क्या, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन 1 2 3 4, देन बोरॉन, देन कार्बन। ठीक, यहाँ जब आप जाते थे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। याद है? तो अभी आप एक काम करो, पहले आप इन सबको देखो, इधर मत देखो। आंसर हमें आयंस के लिए करना है, उसको आप छोड़ो। ठीक, आप पहले इन सब के लिए देखो, इन सब के लिए देख लिया करो पहले। हीलियम का तो सबसे ज्यादा होगा, हीलियम मतलब 1 नंबर। हीलियम का सबसे, भाई नॉर्मल गैस है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो 1 नंबर की सबसे ज्यादा होगी। कहाँ लिखे आंसर, देखना जरा ध्यान से। आंसर इधर देख के दो, इधर देख के दो आंसर। ठीक, हीलियम की सबसे ज्यादा होती है तो 1 नंबर हो गया सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में क्या होगा, चेक करिए। लिथियम की होगी आपकी सबसे कम, उससे ज्यादा होगी आपकी किसकी, लिथियम की सबसे कम। सबसे कम का मतलब है सेकंड की सबसे कम। अब लड़ाई इन दोनों में है, और इन दोनों का जब आप करोगे, ठीक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के करोगे। कौन स्टेबल है, ये देखिए 2s2 फुलफिल है, तो इसकी इससे ज्यादा होगी। मतलब यहाँ कुछ ऐसे होगा, नंबर 3 की ज्यादा होगी किससे, नंबर 4 से। कुछ समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान सुनो। जब आप इधर एलिमेंट लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक, तो आपको यहाँ क्या मिला, नोबल गैस मिला। भाई 1s2 नोबल गैस का होता है, तो नंबर 1 पे जो आ रहा था उसका सबसे ज्यादा होगा, नंबर 1 का सबसे ज्यादा हो गया। बचे ये तीनों, ये तीनों के लिए अक्रॉस द पीरियड चले जाओ। अक्रॉस द पीरियड लिथियम, अभी आप असली वाले को मत देखो, असली में तो क्या लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, आयन, बोरॉन, उसको मत देखो, पहले आप इसको देखो जो आपने येलो कलर से किया हुआ है। ठीक, इन तीनों में जब कंपटीशन है तो आप इनके पीरियड में गए, पीरियड नंबर 2 में, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में लेफ्ट से राइट जाओगे, इंक्रीज करेगी। तो लिथियम की सबसे कम होगी, लिथियम कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर, तो 2 नंबर की सबसे कम होगी, सबसे लास्ट में लिख दिया। अब कंपटीशन इसमें इसमें किसमें, 3 नंबर और 4 नंबर, और 3 नंबर और 4 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया, 3 नंबर का ज्यादा स्टेबल है, 2s2 फुलफिल है, तो 3 नंबर की ज्यादा होगी किससे, 4 नंबर से। अब आप असली में आंसर लिख दो, 2 नंबर पे क्या आ रहा था, बेरिलियम, 4 नंबर पे क्या आ रहा था, कार्बन, और 3 नंबर पे क्या आ रहा था, बोरॉन, और 1 नंबर पे क्या था, लिथियम। ये लो भैया आंसर जाके चेक कर लो, कुछ आ रहा है, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, ऐसा है कुछ कहीं, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी एक और ऐसा सवाल कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा, सीधे सवाल आएगा एग्जाम में।